गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग रहो या इन्वेस्टमेंट रहो, आपको ट्रेड लेने के लिए एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जिस सिस्टम में बहुत आसानी है और बहुत परफेक्शन है। तो चलो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैंने आप यहाँ पर लगाया है ईएमए इंडिकेटर। ये जो ब्लू लाइन लगी है ये ईएमए इंडिकेटर है जो 9 का होता है, लेकिन हमने इसको 21 का कर दिया है। अब ये जो ब्लू लाइन है वो ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है, जो 21 कैंडल का एवरेज जैसे जैसे मार्केट सामने जाता है वैसे वैसे आपको पैकेट कर देगा। और एक्सपोनेंशियल बोले तो वो पिछली कैंडल्स का डाटा कम लेगा और आगे आगे की कैंडल्स का जो लेटेस्ट है उसकी उसका डाटा ज़्यादा लेगा, तो थोड़ा और अच्छा काम करेगा। अब उसको 9 की वैल्यू से डालते हैं तो कैसा दिखता है देखेंगे। और यहाँ पर भी 9 कर लेते हैं तो देखिए वो कैंडल से अभी एकदम सटके हैं। तो उसको थोड़ा सा अप लाने के लिए थोड़ा 21 कैंडल का एवरेज यहाँ पर भी 21 कर दिए, हो गया। तो देखिए अभी वो थोड़ा वो कैंडल से थोड़ा हट के बाजू में आया, तो इसकी वजह से वो थोड़ा क्लियर होगा, उसका डिसीजन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नीचे में जो लगा है MACD मैगडी बोलते हैं उसको, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मैगडी की जो दो लाइन है, एक ब्लू और एक रेड, और जो हिस्टोग्राम भी है वो भी रेड और ग्रीन कॉलम से बना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से हमको समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखना है आपको। जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब जा रहा है तो ट्रेड बाय का बनता है, नीचे जा रहा है तो सेल का बनता है। लेकिन आप देख रहे हो ट्रेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर गया और वहाँ से फिर नीचे आता है, और नीचे गया फिर वहाँ से ऊपर जाता है। तो ठीक है, तो हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे? हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे? कहीं पर भी ले सकते हैं, हमको प्रॉफिट होने से मतलब है। तो आपको सही सही तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए मैं अभी ये सब कुछ गाइडेंस कर रहा हूँ। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले कुछ बातें समझना होगा। अभी हमको ट्रेड 3 लाइंस को देख कर लेना है। एक ईएमए की लाइन, दूसरी MACD की ब्लू लाइन, और तीसरी MACD की रेड लाइन। अब MACD की भी वैल्यू जो है ना, मैंने चेंज किया। यहाँ पे 3 नहीं होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 8 नहीं होता है, यहाँ पे 26 रहता है। तो मैंने उसको शार्प बनाया थोड़ा, वैल्यू चेंज करके, ताकि हमको मार्केट में बहुत जल्दी डिसीजन मिल जाए। तो अभी हम पहले MACD के बारे में देख लेते हैं। देखो MACD, तो यहाँ पर ये जो जीरो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर ग्रीन कलम है और जिसके नीचे रेड कलम है, वो है जीरो लाइन। तो जीरो लाइन जो है वो बहुत काम की है। तो हमारा ट्रेड जब हमारी ये जो ब्लू लाइन्स और ये रेड लाइन जीरो लाइन के ऊपर में है, तो हमारा ट्रेड स्ट्रांग बाय में रहेगा।
यानी हम सोचेंगे तो थोड़ा बाय साइड के ट्रेड का सोचेंगे। जब तक वो जीरो लाइन के नीचे लाइन नहीं आएगी तब तक हम रेड का नहीं सोचेंगे। और एक बार अगर ट्रेड जीरो लाइन के नीचे गया तो हम बाय का नहीं सोचेंगे, हम सेल का सोचेंगे। तो वहाँ से भी नीचे जाने के बाद, बहुत नीचे जाने के बाद हम बाय कर सकते हैं, और ऐसे ऊपर में भी जाने के बाद हम सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। और ये जो है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जब भी कट करके ऊपर या नीचे जाता है तो उसके बाद की दो तीन कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी यहाँ पर देखिए, कट किया और सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एकदम कट करने के बाद सीधा ऊपर नहीं गया, सीधा नीचे नहीं गया, तो तीन चार कैंडल्स बनाया, ठीक है। जब ऐसे तीन चार कैंडल्स बन जाते हैं, एक लेवल बना के फिर ट्रेड नीचे जाता है, तो थोड़ा परफेक्ट अपने को मिलता है ट्रेड, ठीक है। तो अभी उसके कुछ वीडियोज आपको देखना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन मैं इस वीडियो में ही आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो, हर जगह पे EMA का ट्रेड बनता नहीं। EMA देखकर अगर हमको ट्रेड करना है तो यहाँ पे बना, देखो जैसे एक एक कैंडल ने EMA को नीचे से ऊपर कट किया, फिर दूसरी कैंडल देखो वहाँ पे साइड में अच्छे से बनी, और तीसरी कैंडल ने वो दोनों कैंडल को कट किया, तो यहाँ पर उसकी एंट्री बन गई। तो दोनों ही कैंडल्स को कट करके वो जाने लगा ऊपर, तब उसकी एंट्री बन जाती है और वो अच्छा प्रॉफिट दे देता है। 1:1:5, 1:1.5 ऐसे। तो ऐसा भी टारगेट दिया तो भी हो जाए, 1:1 का टारगेट दिया तो भी हो जाएगा। लेकिन फिर आपको ज़्यादा ट्रेड, यानी 10 में से आपके 8 ट्रेड 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। या फिर आपको 1:2, 1:3 का टारगेट लेना पड़ेगा। तो आपके 50% ट्रेड भी प्रॉफिट में जाते हैं, तो आप प्रॉफिट में चले जाओगे, तो बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं कि बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। इसलिए आप ऐसा सोचो कि आपको 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिट में निकालना है, और एक ट्रेड लॉस में जाए तो वो लॉस भी कम होना चाहिए। हम्म? तो अभी हम आपको 10 में से आपको 9 ट्रेड प्रॉफिट में निकालने के लिए कुछ बताएंगे, वो आप सुन लेना। ओके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जैसे ही टर्न होती है, जैसे एक ट्रेड ऊपर गया और फिर वहाँ से नीचे आया, तो जैसी टर्न होती है, वहाँ से अगर हमने ट्रेड को सेल किया या बाय किया, तो हमारा स्टॉप लॉस सबसे कम हो सकता है। तो जैसे ही वो टर्न हो रही है ना, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की लाइन 60 के पास जाके टर्न हो रही है, या इधर नीचे 40 के पास जाके और ऊपर गई, तो जहाँ से वो ऊपर जाने लगी वहीं पे अगर हम अपना ट्रेड डाल देते हैं, और जहाँ से वो टर्न हुआ वहाँ पे हम उसका स्टॉप लॉस डाल देते हैं इधर देख के, तो वो हमारा, देखो यहाँ पे 24,700 के पास से टर्न होके ऊपर गया, फिर 24,900 के पास टर्न होके नीचे आया मार्केट। तो जैसे ही इस ब्लू लाइन ने बताया टर्न होना है, तो हम टर्न हो गए, और फिर वहाँ पे हमने छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाय और सेल किया, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा छोटा और हमको प्रॉफिट मिलेगा बड़ा, ठीक है। तो उस वक्त हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि ब्लू लाइन को देखकर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उस वक्त रेड लाइन क्या कर रही है। तो रेड लाइन जो है ना, वो भी थोड़ा उस डायरेक्शन में चलने लगना चाहिए, तो थोड़ा ट्रेड और ज़्यादा मजबूत, यानी ट्रेड डालने के बाद आप देखते रहना कि रेड लाइन कैसे बिहेव कर रही है। अगर रेड लाइन भी उस डायरेक्शन में चलने लगी तो ट्रेड और ज़्यादा मजबूत। अगर रेड लाइन साइड बाय साइड में चलने लगी तो समझने का कि ट्रेड जल्दी ही वापस आ जाएगा। हम्म? तो ऐसे में देखो, यहाँ पे रेड लाइन भी कैसे नीचे नीचे गई, और ब्लू लाइन भी, तो ट्रेड भी नीचे नीचे गया। हम्म? तो यहाँ पर देखिए,
ट्रेड एक तो जीरो लाइन के ऊपर है, मैगडी में देखिए यानी बाय में है, लेकिन वो ईएमए की लाइन एकदम साइड में चल रही है। तो ऐसे में हमको ट्रेड समझ में आ रहा है कि ट्रेड साइड में चल रहा है, तो ऐसे में कोई प्रॉफिट निकलता नहीं। ब्लू लाइन भी जिगजैग कर रही है। तो ऐसे में हम सेल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एकदम से ऊपर ट्रेड गया हुआ है, और वो भी सेल आपने मारा तो भी वो ईएमए की लाइन कुछ भी वहाँ पे आपको ये नहीं दिखा रही, कोई भी यानी होप नहीं दिखा रही। तो होपलेस ट्रेड जगह पे ट्रेड नहीं करने का। ये तीनों लाइन का कॉम्बिनेशन जो है वो देखो यहाँ पर ट्रेड कैसे अच्छा बना, ठीक है। तो तीनों लाइन को ऑब्जर्व करके ही आपको समझना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। ये तीनों लाइन को देखकर आपको समझना चाहिए कि मेरा ट्रेड, और ये हिस्टोग्राम भी है देखो, वहीं पे ग्रीन हुआ बड़ी बड़ी लाइंस, फिर जहाँ पे नीचे आता है तो बड़े बड़े रेड बनता है। लेकिन अब सेल का ट्रेड उतना अच्छा नहीं बना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर है ट्रेड, तो ये बाय का ट्रेड है। तो ऐसे आपको समझना होगा, आपको ये तीन लाइन का स्टडी, ये जो डाटा है वो तीन लाइन का स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझने को होना। देखो अभी हम ईएमए की वैल्यू चेंज करके भी देखते हैं, 21 की जगह पे हम जैसे 50 डाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 50 डाल के देखा तो हमारा काम और अच्छा भी हो सकता है, और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे लगता है कि 50 की लाइन के साथ में एक 9 की लाइन भी डाल दूँ, तो आप और एक बार ये में डाल सकते हो। फिर बाद में की स्टडीज जो है वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अब देखिए, पहले एमएसीडी की ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, फिर वो 9 का मूविंग एवरेज, यानी एमएसीडी की लाइन पहले बता देती है। ठीक है, वो ट्रेड ऊपर जाने के पहले ही बताने लगती है। तो उसके साथ साथ फिर ईएमए की लाइन भी ऊपर जाने लगी, 9 वाली, तो हमारा ट्रेड मजबूत हुआ। और 50 के ऊपर भी गई तो उसका थोड़ा, यहाँ पर देखिए 50 के ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ गया, तो यहाँ पर हमको 50 के ऊपर जाएगी तो और मजबूत ट्रेड होना चाहिए, लेकिन कब होगा वैसे? तो साथ साथ दोनों लाइन जाएगी तब होगा, है कि नहीं? तो आपको उन तीनों लाइंस का कॉम्बिनेशन करके देखिए, यहाँ पे साथ साथ दोनों लाइन, 9 की लाइन और 50 की लाइन दोनों को साथ साथ कट किया तो देखो ट्रेड कैसे बढ़ा। हम्म? तो ये होता है क्रॉसओवर का फायदा। ठीक है, तो यहाँ पर चारों की चारों लाइंस एक फेवर में बढ़िया जा रही है, दोनों इंडिकेटर की चारों लाइंस। तो ऐसे में हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ मैं। इसको भी 3 की 8 की जगह पे 4 कर देता हूँ, और इसको 9 की जगह पे 3 कर देता हूँ। ऐसे अलग अलग वैल्यू डाल के आप कर सकते हो। देखो अभी और शार्प हो गया, और शार्प हो गया, लेकिन आपको वो सारी बातें ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे बाय का ट्रेड तो बहुत अच्छा बना, सेल का ट्रेड उतना अच्छा नहीं बना। लाइंस क्यों? क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर है तो ट्रेड में बाइंग ज़्यादा है अभी। लेकिन जब कभी ये ऐसे नीचे जाएगा, जीरो लाइन के नीचे, तब सेल का ट्रेड ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, अभी जितना अच्छे से जाएगा उतना अच्छा बनेगा अभी, और देखना आप। और देखना, पहले एमएसीडी में देखते हैं कहाँ पे अच्छे से नीचे जा रहा है। हम्म, तो देखिए यहाँ पे ऊपर से ही दोनों लाइन की डायरेक्शन बहुत अच्छे से बनी, और ट्रेड वो नीचे नीचे गया। तो या इससे भी अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिल जाएंगे, आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है।
ये तो ज़्यादा अप भी जाता है। यहाँ पर देखना आप, यहाँ पे ट्रेड ने जैसे ही नीचे कट कर लिया और नीचे ज़्यादा उसको स्कोप मिला, तो ट्रेड अच्छे से नीचे आया। तो ठीक है, तो ये देखकर आपको ये 3-4 लाइंस जो डाले हमने, उसका डाटा आप अपने मन से जो भी आपको अच्छा लगे वो लेना। अगर इसका ओरिजिनल डाटा हम लेते हैं तो ये ऐसे रहेगा, 9, 13, 9 डिफ़ॉल्ट, तो ऐसे दिखेगा। तो वो इतना अच्छे से आपको क्लियर कट आइडिया नहीं देगा। तो अब ज़्यादा क्लियर कट हो गया। तो इस तरीके से इसमें ईएमआई ईएमए का क्रॉस और मैकडी का क्रॉस और मैकडी की लाइंस, ईएमए की लाइंस, इनको देखकर आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि आपको कहाँ पर सही तरीके से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने कैंडल्स का पूरा कलर ब्लैक कर दिया, सिर्फ उसके वीक्स का कलर रेड और ग्रीन रखा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं कैंडल्स का कलर चेंज कर देता हूँ तो वो कैसे दिखेगा, हमेशा कैंडल्स कैसी रहती है। कलर कहाँ से चेंज किया था मैंने? ओहो, अभी कैंडल्स का कलर तो मैंने चेंज तो किया था यहाँ से। ठीक है, तो जैसे इधर सब ग्रीन ग्रीन कर लेंगे, इधर सब रेड रेड कर लेंगे। ओके कर लेंगे। तो देखिए, ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स है, ये हमारा दिमाग बहुत खराब करेगी, इसलिए मैंने उनको सब ब्लैक ब्लैक कर दिया। ठीक है, लेकिन रेड और ग्रीन ग्रीन कैंडल्स का वो देख कर नहीं, क्या उसको ट्रेड किया जाता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ईएमए को एक बार कट किया कैंडल ने, लेकिन ट्रेड बना नहीं। फिर दूसरी बार ग्रीन कैंडल ही बनी, रेड बना नहीं। तीसरी बार रेड कैंडल बनी, ओके, ये अभी रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी लेकिन ट्रेड बना नहीं। फिर इसके बाद रेड कैंडल बनी लेकिन ट्रेड बना नहीं। फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, लेकिन ट्रेड बना नहीं। लेकिन उसके बाद की ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद की रेड वाली कैंडल ने, ये पहले दोनों कैंडल का हाई तोड़ा, तब यहाँ से ट्रेड बनता है। फिर यहाँ से ट्रेड बना और प्रॉफिट दिया। तो जब कभी क्रैश करता है, तो क्रैश करता है मतलब ट्रेड बनने का क्या नहीं, तो उसको कंफर्मेशन मिलने को ना, तब ट्रेड बनेगा। तो क्रैश करने वाली कैंडल और 2-3 कैंडल के ऊपर जब चलने लगता है मार्केट, तब कंफर्मेशन बनता है। तो इसलिए मार्केट अभी कौन सी स्थिति में है, ये सभी बातें देख कर आपको फिर वो ट्रेड मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब सुबह एकदम से हाई मोमेंट रहती है, कुछ देर 12 बजे तक, मार्केट शुरू होने से लेकर 11-12 बजे तक, तो उस हाई मोमेंट में आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि डायरेक्शन किधर है और ये एमएससीडी की ब्लू लाइन क्या कर रही है।
तो सिर्फ ये ब्लू लाइन देखकर आप सुबह की मोमेंट में प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है। आप सभी को शुभकामनाएं। आप ये वीडियो देखकर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।